हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। ये बेटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चे क्या करते हैं, इसका रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, जो कि थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं और उनको अगेन एंड अगेन ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम एक्सप्लेन करेंगे, हम समझ में आएंगे। आपके दिमाग में नहीं घुसता है, आप लाइनें पढ़ते हो, रट्टाफिकेशन करते हो और खत्म कर देते हो। तो यहां मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझाने वाली हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। इस तरीके से दिमाग में घुस जाएगा आपके कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में मैंने आपको बताया था किस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और क्या बनाती है बेटा। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और क्या बनाती है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन के साथ, एक हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड करती है बेटा, 4। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके पास कितनी रिंग होती है। इस तरीके से मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी आपको बताया था। ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये हिम पार्ट है बेटा। ये पायरोल रिंग्स हैं, हर एक पायरोल रिंग के साथ एक एक ऑक्सीजन हमारी अटैच हो जाती है। ये बीच में जो है ये फेरस आयन है, ठीक है। और ये आपकी ग्लोबिन चेन है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ये होती है अडल्ट में, जो बच्चे होते हैं, जो फीटस होता है उसके अंदर गामा होती है, अल्फा एंड गामा। तो ये सब मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और मैंने आपको ब्रीफली ये कर्व भी एक्सप्लेन करा था। तो अब हम इस कर्व पे आ जाते हैं बेटा। दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, क्या है बेटा, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके एक्स एक्सिस पे क्या है और इसके वाई एक्सिस पर क्या है। एक्स एक्सिस पर इसके दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस में मेजर करते हैं हम, mmHg में। वाई एक्सिस पे दिया हुआ है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ, अगर आपके पास है 100 हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो कितने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गई है। देखो यहां ये कर्व सिग्मोइड कर्व है। इस कर्व को क्या हम बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। देखो बेटा, अब पहले इस कर्व को समझो। अब इसके अंदर ये देखो बेटा, यहां पर ऑक्सीजन बाइंड करी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही एक ऑक्सीजन बाइंड करती है वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो जिस वजह से इस कर्व की शेप सिग्मोइड आ जाती है। अब यहाँ पे और ऑक्सीजन बाइंड करेंगी, यहाँ पर और ऑक्सीजन बाइंड करेंगी, यहाँ पर ज्यादा करेंगी, और एक टाइम पे आ जाएगा कि पूरे 100 के 100 हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गई है। उस वक्त ये कर्व लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज सिग्मोइड कर्व, ठीक है, क्योंकि एफिनिटी पहले कम होती है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है बेटा, देखो यहां पर लगभग स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये एफिनिटी थोड़ी बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, और बाद में जाके जब 100 हीमोग्लोबिन हो गया तो ये एफिनिटी आपकी हो गई कांस्टेंट। ये एफिनिटी क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट। तो अब ये है बेटा सिग्मोइड कर्व। यहां पर वाई एक्सिस पर हमें दिया हुआ है कि कितना हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी अच्छे से। अब देखो बेटा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कर्व में समझना P50। क्या समझना, P50। अब ये P50 क्या है बेटा, देखो बेटा P50 है ये दिस लाइन, दिस इज द P50। इसका मतलब है जब 50% हीमोग्लोबिन, हमारे पास कितना है 100%, जब 50%, 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया है तो उस वक्त ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, लगभग यहां पर 30 दिया हुआ है लेकिन लगभग 27 के अराउंड होता है, लगभग 27 के अराउंड होता है। जब 50%
हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है तो उस वक्त ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, उसको P50 कहते हैं। क्लियर बच्चों? P50 क्लियर? बच्चों को समझ ही नहीं आता P50 है क्या? P यानी प्रेशर, 50 यानी 50% हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो उस वक्त ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 30 के अराउंड होता है। और अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो वो एग्जैक्ट लगभग 27 के अराउंड होता है। समझ गए बेटा दिस लाइन? समझ गए बेटा दिस लाइन? ठीक है। तो जब 50 सॉरी बेटा, दिस इज 30, दिस इज 50। तो अगर हम ये देखो, ये थोड़ा सा 30 से अगर हम एग्जैक्ट लाइन अगर हम ड्रॉ करने की सोचेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा 30 से कम आ रहा है। तो लगभग उस वक्त ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना? 27 के अराउंड। ठीक है। अब ये होती है बेटा आइडियल कंडीशन। ये जो हमने सिग्मॉइड कर्व बनाया है, दिस इज आइडियल कंडीशन। ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। बहुत आइडियल कंडीशन के दौरान इसमें क्या हुआ, लंग में जितनी की जितनी ऑक्सीजन थी सारी की सारी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। बाकी जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन कम सोल्यूबल है तो इसलिए कम मात्रा में ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, ज्यादातर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। अब क्या होता है बेटा, अब मैं आपको दो कर्व बनाती हूं, दिस वन, और एक कर्व मैंने बनाया दिस वन। यानी ये किस साइड शिफ्ट हो रहा है बेटा? राइट की साइड। ये किस साइड शिफ्ट हो रहा है? राइट की साइड। ये कहां शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट की साइड। अब क्वेश्चन आता है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा जब राइट की साइड कर्व होता है बेटा तो उस वक्त फॉर्मेशन का कर्व है या डिसोसिएशन का कर्व है? जब राइट साइड अगर है तो ये फॉर्मेशन का कर्व है या डिसोसिएशन का कर्व है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो बेटा ध्यान से समझना, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो बेटा, ये लेफ्ट में हमारा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है। ठीक है। अब हमारा 50% के अराउंड हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है। जब हमारा 50% यानी 50 हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले लिया है उस वक्त पार्शियल प्रेशर ये है। सेम चीज में राइट में जब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर हो रहा है ज्यादा। इस केस में लगभग 15 के अराउंड पार्शियल प्रेशर आ रहा है और इस केस में लगभग 40 के अराउंड पार्शियल प्रेशर आ रहा है। यानी ऑक्सीजन तो मतलब हमारी कम ऑक्सीजन बाइंड होते हुए भी कम पार्शियल प्रेशर में भी 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया है। ठीक है। यानी ऑक्सीजन यहां पर जल्दी जल्दी बाइंड कर रही है। ठीक है। तो ये जो कर्व होगा बेटा लेफ्ट वाला, ये होगा आपका फॉर्मेशन का कर्व। कौन सा होगा बेटा? फॉर्मेशन का। अब यहां पर सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो यानी इस वक्त जो हीमोग्लोबिन, इस वक्त सारी की सारी ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं कर रही है, टूट रही है ऑक्सीजन। तो ये जो हमारा राइट की साइड कर्व होता है बेटा, ये होता है डिसोसिएशन कर्व। ये होता है डिसोसिएशन कर्व। अंडरस्टैंड? जैसे जैसे हम लेफ्ट की साइड जाएंगे पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो उसको हम कहते हैं, जब लेफ्ट की साइड कर्व होता है तो सेम हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए हमें कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसका मतलब वो हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन में। अब सेम अमाउंट राइट की साइड जब जा रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए हमें ज्यादा पार्शियल प्रेशर की जरूरत हो रही है। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? हम फैक्टर्स की। आपको एक टर्म याद रखनी है, कैडेट। एक टर्म याद रखनी है, कैडेट। क्या टर्म याद रखनी है? कैडेट। कैडेट हमेशा राइट की तरफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करती है। कहां की तरफ? राइट की तरफ। अब कैडेट का मतलब क्या है? कैडेट CO2। ठीक है। कैडेट का क्या मतलब है? CO2। ए मतलब यहां पर हम आयन की बात कर रहे हैं बेटा, मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है। ई मतलब एक्सरसाइज, ई मतलब एक्सरसाइज, टी मतलब टेम्परेचर।
ठीक है। और डी का मतलब होता है बेटा डीपीजी। डीपीजी एक एनायन होता है जो कि प्लाज्मा में होता है। डीपीजी क्या होता है? एक एनायन होता है। तो जो कैडेट है अगर ये बढ़ जाता है, अगर CO2 ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं, या फिर डीपीजी अगर बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं, या फिर टेम्परेचर, क्योंकि क्वेश्चन आता है नीट में, आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली तो कर्व कहां शिफ्ट होएगा? एक्सरसाइज ज्यादा कर ली यानी ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर लिया है, ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर लिया तो यानी ऑक्सीजन टूटी ज्यादा है, तभी तो आपने यूज करी ना टिश्यू में आके, क्योंकि आपको पता है फॉर्मेशन कहां होता है ऑक्सीजन का? लंग्स में। ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटता कहां पर है? टिश्यू में। ये सब आपको पता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सरसाइज आप करोगे, डीपीजी बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा और CO2 बढ़ेगा, तो कर्व हमारा कहां शिफ्ट होगा? राइट में। ये सब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कर्व हमारा कहां शिफ्ट हो रहा है? राइट में। ये सब फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है यानी ऑक्सीजन टूट रही है, तो इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन टूटेगी तो उसके पास कम रह जाएगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम रह जाएगा। तो बेटा इसमें एक ही चीज याद रखनी है, कैडेट हमेशा बढ़ता है। जब कैडेट बढ़ता है तो जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की साइड शिफ्ट होता है। अंडरस्टैंड? उल्टा कर लो, ठीक है, उल्टा कर लो। अब जब भी ऑक्सीजन बनती है, यहां ऑक्सीजन बन रही है फॉर्मेशन में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। बाकी सब कम, बाकी सब कम, तो यानी कैडेट कम हो गया। तो कैडेट बढ़ाता है यानी राइट की साइड शिफ्ट करता है कर्व को। आई होप बेटा ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, फॉर्मेशन ज्यादा, कर्व लेफ्ट की साइड। लेफ्ट की साइड हमेशा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर की कम पार्शियल प्रेशर यूज होता है, तो वो फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझा दिया है बेटा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है, फैक्टर्स भी अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, तो आप इसको मत भूलना, एनसीईआरटी को अगेन एंड अगेन पढ़ना। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मिलेंगे, बाय, टेक केयर।